बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज एक छोटी सी कन्फ्यूजन हम आपकी दूर करने जा रहे हैं कि एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या डिफरेंस है। अक्सर आपने सुना होगा कि फ़लाँ एक्ट बन गया, कानून बन गया और बाद दफ़ा कि ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया, इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक ये होगा वो होगा, इस पर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एक्ट और ऑर्डिनेंस में डिफरेंस। एक्ट क्या होता है? एक्ट तो है नॉर्मल रूटीन में जो कानून बन जाए उसे एक्ट कहते हैं। मसलन कानून साज असम्बली, जैसे हमारी नेशनल असम्बली है, फिर हमारा सेनेट है, प्रेसिडेंट, ये मिल के बनाते हैं कानून एक्ट। उसका प्रोसीजर ये है, सबसे पहले कोई कानून बनाना हो, हम चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर कानून बन जाए, तो हमारे मुंतखब नुमाइंदे जो हैं, जो हमारे MNAs हैं, नेशनल असम्बली में बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं, एक सबसे पहले एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, मसवदा एक तैयार करते हैं, लिख लेते हैं कि ये कानून बनाना है। उसके बाद फिर उस पर बहस होती है, वो मुख्तलिफ कमेटीज़ होती हैं इधर नेशनल असम्बली में, उनको दिया जाता है अमेंडमेंट्स करके, सेट करके अच्छी तरह। तो उसको जब असम्बली में पेश किया जाता है तो उसे कहते हैं, वो जो ड्राफ्ट होता है, वो जो मसवदा तैयार किया था रिटन फॉर्म में कि ये कानून हम बनाना चाह रहे हैं, उसको जब असम्बली में पेश करते हैं तो कहते हैं ये हमने बिल जो है ना असम्बली में पेश किया। बिल असम्बली में पेश होता है तो फिर असम्बली के जो मेंबरान हैं, MNAs जो हैं, वो सारे मिल के, अपोजिशन और सारे मिल के, अगर वो अक्सरियत राय से वो पास कर देते हैं, बिल पास हो गए। मतलब ये कि हमारी तरफ से ये पास है कि ये कानून हम कहते हैं कि पाकिस्तान में होना चाहिए। फिर जब ये बिल पास कर देते हैं नेशनल असम्बली से, सेनेट में चला जाता है, सेनेट वाले इसको पास कर देते हैं, प्रेसिडेंट के पास चला, प्रेसिडेंट फिर इसको पास करता है, तो ये एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है, जो कि पाकिस्तान का कानून है, इम्प्लीमेंट होता है। ये तो था प्रोसीजर कि किस तरह एक्ट बनता है और उस पर इम्प्लीमेंट होता है, कौन बनाता है। अब ऑर्डिनेंस, इसके पैरेलल ऑर्डिनेंस भी कानून है, वो भी इसी तरह फोर्सफुल है, उस पर भी अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। ऑर्डिनेंस कौन इशू करता है? अगर हम बात करें ऑर्डिनेंस की, तो ऑर्डिनेंस, ये पावर्स दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 89 आर्टिकल कहता है कि एमरजेंसी की कंडीशन में हम चाहते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि ये कानून फौरी तौर पर बना दिया जाए। फौरी तौर पे कैसे बने? असेंबली का तो सेशन कॉल करना हो तो 21 दिन पहले लेटर जारी किया जाता है कि 21 दिन बाद सेशन है, तो इसलिए अब अचानक करना है एमरजेंसी की सूरत में। कंडीशन ये है कि असेंबली जो है, पार्लियामेंट जो है, वो इन सेशन ना हो। फिर प्रेसिडेंट को ये इख्तियार है कि प्रेसिडेंट कानून जारी कर सकता है, उसे कहते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस की मुद्दत होती है 120 डेज़, 120 दिन, तकरीबन 4 महीने कह सकते हैं आप। 120 दिन के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर देता है कि ये कानून है। फिर इस पर इम्प्लीमेंट होता है जैसे आम कवानीन पे होता है। 120 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ये ख़त्म हो जाता है ऑर्डिनेंस। हाँ, एक सूरत है कि अगर फिर इसको पार्लियामेंट में भेजा जाए कि ये ऑर्डिनेंस था, इसको एक्सटेंड करना है, तो पार्लियामेंट इसको एक्सटेंड कर ले मज़ीद 120 दिन के लिए, तो फिर ये 120 दिन से ज़्यादा भी, 2 दफ़ा 120 दिन चल सकता है ऑर्डिनेंस। 120 दिन भी चलना ज़रूरी नहीं है, 120 दिन मैक्सिमम है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो 120 दिन से पहले भी इसे ख़त्म कर सकता है, ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। कन्फ्यूजन बाज़ दफ़ा ये भी आती है कि, तो ये था एक्ट और ऑर्डिनेंस में डिफरेंस। कन्फ्यूजन बाज़ दफ़ा आती है, आपको कोई एग्ज़ाम्स वगैरह में, इंटरव्यू में आपको ये पूछा जाता है बाज़ दफ़ा कि ऑर्डिनेंस जो है उसकी मुद्दत 90 डेज़ है या 120 डेज़, तो बंदा कंफ्यूज हो जाए। कन्फ्यूजन की बात, दोनों ही ठीक है, 90 डेज़ भी है, 120 डेज़ भी है। ये सेम जिस तरह प्रेसिडेंट के पास पावर थी, बिल्कुल इसी तरह गवर्नर के पास सूबाई सतह पर पावर है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 128 ये पावर देता है गवर्नर को कि एमरजेंसी की कंडीशन में जब असम्बली सेशन में ना हो तो आप भी जनाब इसी तरह ही ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, और लेकिन इसकी मुद्दत होगी 90 डेज़। जो प्रेसिडेंट कर रहा था उसकी 120 डेज़, और अब जो गवर्नर करेगा
वो 90 डेज़ के लिए होगा। इसी तरह अगर 90 डेज़ गुजरेंगे ये ख़त्म हो जाएगा। अगर इसको बढ़ाना चाहें तो फिर असेंबली में पंजाब असेंबली में, सिंध असेंबली में इसको पेश करें, तो फिर असेंबली चाहे तो मज़ीद 90 डेज़ के लिए इसको एक्सटेंड कर सकता है। और गवर्नर के पास ये पावर्स होती हैं कि वो इसको 90 डेज़ से पहले पहले भी विथड्रॉ कर सकता है, वापस ले सकता है कि बस इतनी देर ही हमने चलाना था। तो उम्मीद है कि आपने ये आज की एक्ट और ऑर्डिनेंस में जो डिफरेंस है वो उससे सीखा होगा। ऑर्डिनेंस आमतौर पे इसलिए लाया जाता है कि अपोजिशन को एक्ट बनाने के लिए एक लंबा प्रोसीजर चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि अपोजिशन वाले शोर ना करेंगे, हमारी अक्सरियत नहीं है, हो सकता है पास ही ना हो, लेकिन हम चाहते हैं ये ज़रूर करें, तो फिर हम ऐसा करते हैं, जल्दी जल्दी से अपने प्रेसिडेंट को कहते हैं कि ये ऑर्डिनेंस ही ले आओ, तो कुछ वक्त गुजर जाएगा। तो बहरहाल ये एक तरीकाकार है जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। उम्मीद है कि आपने आज के लेक्चर से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।